राम राम जी, सारे नए आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। ये इतने सारे आदमी पता है क्यों बुलाए हमने? क्योंकि हमारे घर में 35 साल से एक ही जगह पे रखी हुई थी अलमीरा मम्मी की, जो कभी पापा लाए थे 35-40 साल पहले। वो एक जगह रखी कई जगह से जंग खा गई, उसका रंग कलर भी फेड हो गया है। तो इसके खुशी के पापा बोले कि इसको तो पेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये बिल्कुल जंग खा जाएगी। तो इसलिए 4-5 जनों को बुलाया घर में, क्योंकि ये 2 से तो उठने वाली नहीं थी। तो इसलिए इसको धक्के से सरका के ले गए हैं बाहर। इसको बाहर निकाल के इसका पेंट उतारेंगे, फिर इसको पेंट होएगा आज। इसलिए इसको आराम आराम से उतार रहे हैं, इनसे कहीं लग ना जाए, कहीं से मुस ना जाए, इसलिए इसको बाहर उतार दिया है इन सब ने मिलके। वहीं पे इसका पेंट उतरेगा अब। अब मैं अपना अंदर आगे भगवान के कपड़े मैंने धो दिए, क्योंकि सुबह जल्दी मैं धो नहीं पाई थी, इसलिए मैंने इनको धो के अब सुखा दिया है इन भगवान के कपड़ों को। लो जी, अब मेरे बर्तन हो गए हैं सारे, ये मेरी रसोई हो गई है साफ। अब मैं नहाऊंगी और फिर बाथरूम में लाऊंगी। हो गई अब बीच में ही मम्मी आ गई है अपनी दवाइयों को लेके, क्योंकि कल मम्मी गई थी मेडिकल में और अपनी 3 महीने की दवाई इकट्ठी लेके आई है। क्योंकि बार बार जाया नहीं जाता, तो बोली मैं अपनी इकट्ठी ही दवाई लेके आऊँगी, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। और ये दवाइयाँ अच्छे से समझाई नहीं, थोड़ा थोड़ा बताया था। तो मैंने इनको देख के समझ के तो मैंने मम्मी को बताया कि ये दवाइयाँ इस टाइम लेनी है और ये इस टाइम लेनी है। तो मैं समझा रही हूँ दवाइयों को, क्योंकि कल लाई थी, कल कोई गोली रह गई लेनी, पता नहीं कैसे हिसाब में। तो मैंने मम्मी को बताया कि ये गोली लेनी थी शाम को। मम्मी बोली तूने तो वो बताई थी। मैं कहा नहीं, मैंने तो ये वाली गोली कहा था इस टाइम लेने के लिए। बोली ठीक है, इसको रख दे एक साइड, इसको मैं अपना अलग अलग बांध के रखूँगी ताकि मुझे याद रह जाए। इतना शोर हो रखा था कि बाहर मम्मी को तो सुनाई भी नहीं दे रहा था। तो इसलिए मैंने ये दवाइयाँ अलग अलग थैलियों में और डब्बे में डलवा दी। मम्मी ने बोली कि ये मैं अलग अलग डाल लेती हूँ, ताकि मैं बार बार भी नहीं पूछूंगी और मुझे भी याद रह जाएंगी कौन सी दवाइयाँ किस टाइम लेनी है। क्योंकि बीपी और शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इसलिए दवाइयाँ टाइम पे लेनी पड़ती हैं। और मैं बता रही थी मम्मी को ये दवाइयाँ इस टाइम लेनी और ये इस टाइम लेनी है। बोली ठीक है। फिर इसके पापा ने आवाज़ लगाई कि अब गेट खोल लो। मैंने कर लिया है। फिर मैं बोली कि 2 मिनट रुक जाओ, अभी आ रही हूँ, मम्मी की दवाइयाँ समझा रही हूँ। क्योंकि ये दवाइयाँ गलत ना ले पाई, इसलिए मैंने इन दवाइयों को अच्छे से समझाया और इसके ऊपर जो लिख रखा थोड़ा बहुत वो मैंने समझ के बताया कि ये दवाइयाँ इस टाइम लेनी है और ये इस टाइम। अब मैं वासु को लेने जाऊंगी, क्योंकि उसका भी टाइम हो चुका है। अगर टाइम से पहुंची तो वहीं पे ही रोने लग जाता है, क्योंकि सब बच्चे आ जाते हैं, वो पीछे रह जाता है। तो फिर रोता है, बोलता है मुझे कभी टाइम से लेने नहीं आती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बहुत सारे बहाने मारने लग जाता है, स्कूल ना जाने के बहुत सारे बहाने ढूंढने लग जाता है। और फिर मैंने ये सारी दवाएं समझा दी हैं। अब मैं जा रही हूँ वासु को लेने, क्योंकि उसका भी टाइम हो गया है, बिल्कुल 12:30 हो गए हैं। उसका टाइम थोड़ा सा बदल गया है, तो इसलिए 12:30 से 1 के बीच का टाइम हो गया स्कूल की छुट्टी का। अब मैं उसको लेने जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तो बहुत टाइम लग गया मम्मी को दवाइयाँ समझाते, इसलिए उसको अब मैं लेने जा रही हूँ। हाँ बेटा, जुकाम हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है नहीं? नहीं। एक खाती 2 बार खाती आई। 2 बार खांसी आई है? हाँ, बुखार तो नहीं है? नहीं। मैंने ना थोड़ा सा बिस्कुट खाया, उसके बाद बहुत सुने कि अपना पहले आते ही नहाया है, फिर उसने खाना खाया है, फिर बोला मम्मी थोड़ी देर के लिए टीवी देखूंगा। मैंने बोला कि नहीं, अभी टीवी नहीं, पहले सो जा थोड़ी देर के लिए, फिर
बोला नहीं मैं तो अभी टीवी देखूँगा पहले। फिर उसे टीवी चला ही नहीं, बोला मम्मी चला चला, तो मैंने उसके लिए टीवी चला दिया। फिर बोले कि नीचे उतर जा, बोला नहीं अब मैं नीचे नहीं आऊँगा, मैं यहीं से खड़ा होकर तुमको देखूँगा। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, राम राम सबको।